धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संचमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसाधमे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टीधर संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवर श्री काशीचंद्र जी महाराज साहब, यशस जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। स्वामी जी को मतिमंदा गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने भवी जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। बंधुओं, हर एक जीव आत्मा के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वह ज्ञान अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वहाँ पे कर्मों के आवरण के कारण से आच्छादित हो चुका है, मन हो चुका है। वहाँ ज्ञान क्या हो गया है? दब गया है। बंधुओं, सूर्य का प्रकाश जिस तरह सूर्य का प्रकाश है, लेकिन अगर बादल बीच में आ जाते हैं तो वह प्रकाश क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के अंदर भी अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण से वहाँ ज्ञान मंद हो चुका है। बंधुओं, हर एक जीव आत्मा के अंदर ज्ञान है, किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज़्यादा है। रट्टू ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आचरण भी वैसा हो, अपना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको जीवन में उतारना चाहिए। एक तोता, एक पंडित जी के पास एक तोता रहता था। वहाँ तोते को जो भी रटा देते वो रट लेता था। बंधुओं, पंडित ने सोचा कि ये तोते के अंदर रटने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो मैं इसको शास्त्र रटा देता हूँ। और वो पंडित बहुत ही प्रयास करता है, मेहनत करता है उस तोते के ऊपर और उसको सारे शास्त्र रटा देता है। राजा के पास जब बात पहुंची कि अमुक अमुक पंडित के पास एक तोता है और उसको तो सारे शास्त्र याद है, राजा ने कहा उसको दरबार में लेके आओ। बंधुओं, सैनिक जाते हैं उस तोते को लाने के लिए। जैसे ही सैनिक तोते को लेके आ रहे थे, रास्ता बहुत ही लंबा था। चलते चलते सैनिक के बीच में जो वार्तालाप था, वहाँ वार्तालाप गाली गलौज से वो एक दूसरों से बात करने लग गए। वह तोता सुन रहा है। बंधुओं, जब उस तोते को राज दरबार में लेके आए थे और राजा ने कहा, भाई सुना है कि तुम्हारे पास तो शास्त्र का ज्ञान है, तुमको सारे शास्त्र याद है, तो तुम क्या करो, बोल के सुनाओ। बंधुओं, वह तोता शास्त्र का ज्ञान तो भूल जाता है, लेकिन वह गाली गलौज की भाषा बोलने लग जाता है। बंधुओं, क्योंकि वो रटा हुआ ज्ञान है। केवल रटने से जीवन में उद्धार नहीं होता है, साथ में उसको आचरण में भी लेके आना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारना है। बंधुओं, ज्ञानावन्य कर्म के बंद के कारण बताए। किन किन कारण से अपने ज्ञानावन्य कर्म का बंद हो सकता है? कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, अगर आपको किसी ने कुछ डांटा, तो वहाँ पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बंधुओं, आपको गुस्सा आ गया तो आप वो गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर उतारोगे, वह पीछे कारण है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। अगर किसी ने कह दिया तो उस समय मन में ये चिंतन करना कि मेरे इस भाव के कोई दोष
हो या ना हो, लेकिन पूर्व भोग का कोई दोष होगा, इसलिए पूर्व भोग की कोई गलती होगी, इसलिए अब सुनने को मिल रहा है। बंधुओं, एक सास बहू को डांटती है। उस समय बहू के मन में विचार आता है कि मैंने कुछ गलती की ही नहीं, मैं सारा काम व्यवस्थित से कर रही हूँ, फिर भी मुझे डांट सुनने को मिल रही है। बंधुओं, वो सास बहू का रिश्ता इस बहू का भी हो सकता है और पूर्व भव में भी और कोई रिश्ते हो चुके होंगे। उसके कारण से पूर्व भव में सास ने बहू को कुछ कहा होगा या बहू ने सास को कुछ कहा होगा, उसका परिणाम इस भव में सुनने को मिल रहा है। बंधुओं, गज सुकुमार मुनि जब ध्यान में लीन थे, उस समय सोमिल ब्राह्मण जब वहां से निकलता है, सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार मुनि को देखा और मन में क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि इसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। बंधुओं, अब कन्या को पसंद करने वाले कौन थे? कृष्ण वासुदेव। कन्या को किसने देखा? कृष्ण वासुदेव ने देखा और शादी के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने तय किया था। गज सुकुमार मुनि तो मुनि का उपदेश सुनकर वैराग्य आया और वहां दीक्षित हो गए। तो गज सुकुमार मुनि को देखकर सोमिल ब्राह्मण के मन में गुस्से की भावना उमड़ पड़ी। वहां गज सुकुमार मुनि का कोई दोष नहीं था, लेकिन क्या इस भव का दोष था? पूर्व भव के दोष के कारण से पूर्व भव के ऐसे कर्म एक दूसरों के बंध चुके थे, इसलिए सोमिल ब्राह्मण जैसे ही गज सुकुमार को देखा तो मन में क्रोधित हो जाता है, मन में गुस्सा आ जाता है। पूर्व में जो सोमिल है वह सोमिल एक बालक था और गज सुकुमार मुनि एक सौतेली माँ थी। जब बालक के सिर पर फोड़े हो जाता है, उस समय डॉक्टर ने कहा कि मलहम लगाना है और थोड़ा धीरे धीरे सेक करना है, इससे ठीक हो जाएगा। बंधुओं, वह सौतेली माँ थी। एक माँ होती है और एक सौतेली माँ के अंदर वो डिफरेंस रहता ही है। तो वहाँ गरम गरम बाटा बनाया और उस बालक के सिर के ऊपर रख दिया। बहुत वेदना हुई। बंधुओं, वो पूर्व भव का वेर बंध चुका था, इसलिए सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार मुनि के ऊपर क्या रखे थे? अंगारा रखे थे। वो पाल बांधकर वहाँ अंगारा रख दिए। बंधुओं, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। चिंता नहीं करना कि मेरे कोई किसी के साथ कोई ऐसा कर्म बंधे होंगे, इसलिए अब सुनने को मिल रहा है। ज्ञानवन्य कर्म बंध के भी कारण बताए गए हैं। सबसे पहला आता है ज्ञान और ज्ञानी की निंदा करना। बंधुओं, दो प्रकार के ज्ञान, एक अक्षर ज्ञान और एक अनाक्षर, नंदी सूत्र के अंदर बताया है। बंधुओं, जो लिपि है वो अक्षर श्रुत ज्ञान है और जो अनाक्षर, जहाँ पे अक्षर नहीं है, ज्ञान के साधन है। जैसे किताब है, वो क्या है? ज्ञान का साधन है। वो उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आगे लिखा जाएगा। बंधुओं, दो ज्ञान तो हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, एक मति ज्ञान और एक श्रुति ज्ञान। हर एक जीव के अंदर ज्ञान भी हो सकता है और अज्ञान भी हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसे ज्ञानी जनों की जो निंदा करता है, वहाँ ज्ञानवन्य कर्मों का बंध होता है। बंधुओं, चाहे वहाँ व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, अगर व्यवहारिक ज्ञानी की निंदा करेगा तो वहाँ उस हिसाब से कर्म बनेंगे, और आध्यात्मिक जिसके पास ज्ञान है अगर उनकी निंदा करेगा तो उस हिसाब से कर्म बनेंगे। बंधुओं, अगर जिन वाणी की निंदा करेगा तो वो उस हिसाब से वह कर्म को बांध लेता है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान और ज्ञानी की निंदा नहीं करना, उससे भी कर्मों का बंध होता है। बंधुओं, दूसरा आता है ज्ञान और ज्ञानी के नाम को छुपाना। यह नाम का छुपाना का आश्रय है उपकार भूल जाना। किसी का उपकार होता है, वो उपकार को भूल जाते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम्हें प्रतिक्रमण आता है तो तुम क्या करो, आज शाम को प्रतिक्रमण करवा देना। बंधुओं,
वहाँ करवाने की क्षमता होती है, लेकिन वो मन में सोचेगा कि अगर मैं प्रतिक्रमण कराऊंगा तो सामने वाला सीख लेगा। ईर्ष्या के भाव के कारण से वह झूठ बोल देता है, वह छुपा देता है कि मुझे नहीं आता, पहले आता था लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। बंधुओं, नाम को छुपाना, जैसे किसी ने कोई भजन बनाया, किसी ने कोई गीतिका बनाई है, उसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसको काट कर खुद का नाम लिख देते हैं, तो भी वहाँ पे ज्ञानवन्य कर्मों का बंध होता है। एक महात्मा जी, उनके पास एक ऐसी विद्या थी कि वो आराम से चल रहे हैं और उनके सामान जो भी है वो आकाश में उड़ रहे थे। वहाँ पे उस नगर के अंदर एक नाई रहता है, वो नाई उसको देख लेता है और उसके मन में भावना आई कि ये विद्या मुझे महात्मा जी से सीखना है। बंधुओं, वो महात्मा जी से सीख लेता है। सीखने के बाद वो भी उस विद्या का प्रयोग करता है। नगर के अंदर कुछ लोगों ने देखा और राजा को जाके कह दिया। राजा ने उस नाई को अपना दरबार में बुलाया। राजा ने कहा कि तुमने विद्या कहाँ से सीखी? बंधुओं, वह व्यक्ति मन में सोचता है अगर मैं महात्मा जी का नाम लूँगा तो उनकी प्रशंसा होगी, फिर मुझे पूछने वाले कोई नहीं है। उस समय वह नाई कह देता है कि मैंने अपनी इच्छा से सीखी। राजा ने कहा कि तुम वो विद्या मुझे बताओ। तब जैसे ही नाई उस विद्या का प्रयोग करता है, लेकिन वो सामान ऊपर नहीं उठते हैं, वो वापस धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। एक बार दो बार ऐसा किया। बंधुओं, जो इंसान ज्ञानी के नाम को छुपाता है, जिनसे जो सीखा है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनसे कुछ भी ज्ञान हम ले लेते हैं तो वो कभी छुपाना नहीं चाहिए। बंधुओं, उपकारी के उपकार को भूल जाना। दुनिया के अंदर जो पृथ्वी का, आप का, तेयु का, वायु का, वनस्पति का जो भी है, ये अपने उपकारी है। हवा है, उस हवा के कारण से हम श्वास ले रहे हैं, हम जी रहे हैं। बंधुओं, एक दूसरों के लिए उपकारी है, इसलिए उपकारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति अच्छा से अच्छा भी होगा तो भी अपने जीवन के लिए वो उपकारी होगा, और अगर बुरे से बुरे व्यक्ति रहेगा तो वो भी अपने जीवन के लिए उपकारी रहेगा। संगम देव ने भगवान महावीर स्वामी को कितने उपसर्ग दिए, 6 महीने तक लगातार उपसर्ग दिए, लेकिन वो भी क्या था, एक उपकारी था। भगवान महावीर स्वामी के कर्म कटे। बंधुओं, जब कृष्ण वासुदेव उस सोमिल ब्राह्मण के ऊपर गुस्सा करता है, उस समय अरिष्टनेमि भगवान ने कहा कि तुम इसके ऊपर गुस्सा मत करो, तुम्हारे भाई मोक्ष चले गए हैं। वो सोमिल ब्राह्मण का उपकार। बंधुओं, वासुदेव ने पूछा ऐसे कैसे? तब एक उदाहरण देते हुए प्रभु ने फरमाया कि जब तुम एक रास्ते से आ रहे थे, उस समय वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति अपने ईंट है, वो एक एक ईंट उठाकर अपने घर पे रख रहा था। उसको देखकर तुम्हारे मन में अनुकंपा की भावना आ गई और तुमने उसकी मदद की। हाथी के होदे के ऊपर बैठे बैठे तुमने भी एक एक ईंट करके उठाकर उसके घर में रख दिया। बंधुओं, तुम्हारे पीछे जो सैनिक आ रहे थे, उन्होंने तुमको देखा और वही अनुसरण किया, तो एक एक ईंट करके सारे ईंट घर के अंदर रख दिए। प्रभु ने कहा कि उस वृद्ध व्यक्ति की मदद की है, ठीक उसी प्रकार वह सोमिल ब्राह्मण तुम्हारे भाई को जो कष्ट दिए हैं, वो कष्ट उन्होंने सहन किया है, कर्म टूट चुके हैं और वो मोक्षगामी हो गए हैं, तो वो सोमिल ब्राह्मण क्या है, तुम्हारे भाई के लिए उपकारी है। तो इसलिए जो इंसान अच्छा हो, अच्छे से अच्छा भी होगा और बुरे से बुरा भी होगा, तो भी अपने जीवन के लिए वो उपकारी होता है। बंधुओं, इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। तीसरा आता है ज्ञान में अंतराय डालना।
बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ाई करता है और उस समय आप उसको रोक देते हो तो वो अंतराय नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर वो टाइम से टाइम सोएगा, टाइम टू टाइम खाना खाएगा, टाइम टू टाइम पढ़ाई करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप अपनी इष्ट भावना से उसको रोक रहे हो। अगर द्वेष की भावना से, अहित भावना से अगर किसी को रोकते हैं तो वहाँ पे अंतराय होती है। बंधुओं, अगर कोई दीक्षा ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति साधु संतों के पास आता है, ज्ञान ध्यान सीखता है और उसकी जैसे जैसे भीतर से धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती है, आपने देख लिया और मन में भावना आ गई कि ये कहीं जाकर दीक्षा तो नहीं ले ले, तो उस समय उसकी किताबों को उठाकर आप रख देते हो, उसको वहाँ पे बाधा पहुँचाते हो, तो वो अंतराय है। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आपने कह दिया कि एक गिलास पानी लेकर आना। बंधुओं, वो अंतराय नहीं है, वो सेवा है। प्रभु महावीर स्वामी से शिष्य पूछता है कि हे भगवान, मेरे लिए कोई सेवा है या स्वाध्याय? प्रभु ने कहा अगर सेवा होगा तो पहले सेवा देंगे, स्वाध्याय बाद में। बंधुओं, साधक स्वाध्याय से कोई तिरे या नहीं तिरे, लेकिन सेवा से जरूर वो तिर सकता है। तो आप अपने अगर जीवन के अंदर किसी को अहित भावना से, द्वेष भावना से अगर वहाँ पे रुकावट डाली है तो वो अंतराय कर्मों का बंध हो जाता है, और अगर हित भावना से आपने किसी को रोका है तो वहाँ अंतराय नहीं होती। तो ज्ञान में अंतराय देना। चौथा आता है ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करना। बंधुओं, आशातना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर आप किसी की आराधना नहीं कर सकते हो तो किसी की आशाधना भी नहीं करनी चाहिए। देव, गुरु और धर्म के प्रति आशाधना करना। बंधुओं, जो ज्ञान के साधन है उसकी आशाधना करना, जैसे स्कूल के बैग को फेंक दिया, जो ज्ञान के साधन है उसको फेंक देते हैं, वो भी आशाधना है। गुरु भगवंतों के समक्ष जब आप आते हो उस समय मुंह में पान भरा हुआ रहता है, मुंह में गुटखा रहता है, और आप मुख वस्त्रिका के बिना उनसे अगर वार्तालाप करते हो तो वो भी आशाधना की श्रेणी में आता है। इन सब चीज़ों का विवेक रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। बंधुओं, अगर जब आप स्थानक आते हो उस समय अगर मुख वस्त्रिका नहीं रहता है तो आपके पास रुमाल तो होगा, उस रुमाल को रखकर आपको वार्तालाप करो। अगर वो भी नहीं रहता है तो अपने मुख के ऊपर हाथ रख दिया करो। तो ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना करने से भी ज्ञानावन्य कर्मों का बंध होता है। बंधुओं, ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष रखना। जो साधक किसी एक पंथ से जुड़ जाता है, किसी एक संत से जुड़ जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई दूसरे अगर आ जाते हैं तो उनके प्रति द्वेष की भावना हो सकती है। नमो लोये सव्व साउनम। बंधुओं, वहाँ पे व्यक्ति से मत जोड़ना, वहाँ पे जुड़ना है तो अनुराग से जुड़ना है, साधकत्व से जुड़ना है। जो साधक साधकत्व से जुड़ेगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो राग से जुड़ेगा, अगर वो द्वेष से जुड़ेगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। बंधुओं, छठा आता है झूठा विवाद करना। अगर काफ़ी बार आप प्रवचन के दौरान भी सुनते हो, चाहे साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका है, या चाहे स्वाध्याय भाई बहनें हैं, बोलते समय अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस समय तुरंत वहाँ पे खड़े होकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब एकांत में रहते हैं उस समय सरलता के साथ विनय पूर्वक उनसे प्रश्न पूछ सकते हो कि भगवान, मैंने ऐसे सुना है, मैंने ऐसे पढ़ा है, इसका भाव ऐसा जाना है, लेकिन आपने जो फरमाया वो किस आधार पर है। बंधुओं, भीतर सरलता आएगी तो सहज में वहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम शब्द निकल कर कह देंगे गलती हो गई है, और अगली बार उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। अगर साधक खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानेगा तो वो हर बात के ऊपर
तर्क करने लग जाएगा, वहाँ पे सरलता भूल जाएगा, नम्रता भूल जाएगा, विनय गुण को भी भूल जाएगा। इसलिए कभी किसी के साथ तर्क नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आया तो सरलता से पूछ लीजिए, लेकिन वहाँ पे तर्क नहीं करना है। अगर कोई साध्वी हो या किसी के साथ भी तर्क करते हैं बंधुओं, वहाँ पे भी ज्ञानावन्य कर्मों का बंध होता है। तो एक 6 कारण से ज्ञानावन्य कर्मों का बंध होता है, लेकिन आप ज्ञानावन्य कर्मों को तोड़ सकते हो। जो 6 कारण बंध के कारण बताए गए हैं, आप इसका उल्टा कर दीजिए। बंधुओं, ज्ञान और ज्ञानी की निंदा की है तो आप वापस क्या करना, खूब प्रशंसा करना, बड़ी साधु वंदना का पठन पाठन करना, उसके अंदर महापुरुषों का वर्णन आया हुआ है, उनका गुण कीर्तन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, तो अपना ज्ञान प्रकट होता है, भीतर से सरलता आती है। बंधुओं, किसी को अगर अंतराय दी है तो उनको खूब पढ़ाओ, उनको खूब लिखाओ, उनको खूब आगे बढ़ाओ, उनको अच्छे अच्छे संस्कार दो ताकि उनका जीवन अच्छा हो जाए। बंधुओं, अगर आशाधना की है तो अब से आशाधना बंद कर दो और आराधना चालू कर दो, चाहे कोई भी हो। अगर झूठा विवाद किया है तो उस झूठा विवाद को छोड़कर अपने सरलता के साथ, जिज्ञासा के साथ उस प्रश्न का समाधान करो। बंधुओं, किसी के प्रति अगर द्वेष रखा है तो वहाँ पे द्वेष नहीं रखना, अनुराग रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुराग रखोगे तो आपके अंदर धर्म टिका हुआ रहेगा। तो आप इन ज्ञानावन्य कर्मों को जाना है, बंध को जाना है और उसको तोड़ने का उपाय भी जाना है। तो आप जीवन के अंदर जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाने की कोशिश करोगे, बंधुओं, ज्ञान जितना ज़्यादा सिखाओगे उतना ज़्यादा ज्ञान और बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से और अभिवृद्धि होती है। ये मत सोचना कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगी तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। बंधुओं, समुद्र के अंदर पानी जो रहता है, उस पानी से अगर आप एक लोटा पानी भी ले लोगे तो वो समुद्र में पानी कम होने वाला नहीं है, बहुत ही विशाल है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन के अंदर अगर आपके पास ज्ञान है तो वह ज्ञान सिखाने की कोशिश करना, बांटने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा बांटोगे वहाँ के आपके भीतर और ज्ञान प्रकट होता जाएगा